प्रशांत किशोर राजनीति के वो चुनावी रणनीतिकार जिनका साथ जीरो से बना देता है हीरो, जिनकी रणनीति के बल पर बनती हैं सरकारें, जिनके साथ की ममता बनर्जी को है आस। लेकिन क्या पीके ममता की जोड़ी खिलते कमल को रोक पाएगी? बंगाल में किसको मिलेंगी कितनी सीटें? इस पर क्या कहती है श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का धर्म ज्ञान में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राम। जब से बंगाल में 2 सीटों से लेकर 18 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया है, तब से ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाई हुई है। हालांकि ये कि अब उन्हें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सहारा लेना पड़ रहा है। हम उन्हीं प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2014 में जब बीजेपी के साथ थे तो देश में कमल खिलाया था, केंद्र में मोदी सरकार बनवाई थी, उसके बाद कांग्रेस के साथ गए लेकिन वहाँ कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जब 2018 में जेडीयू के साथ गए तो राज्य में नीतीश कुमार के गठबंधन वाली सरकार बन गई। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर का सहारा दीदी को 2021 में होने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव में खिलते कमल को रोक पाएंगे या नहीं? आइए इसी पे हम बातचीत करते हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की जो ट्यूनिंग है, अगर प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ जाते हैं तो इसका ममता बनर्जी को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि दशम भाव से धनु राशि जो है, ममता बनर्जी की राशि से धनु राशि पंचम में है। अगर उनको बुद्धि, उनको ज्ञान प्रशांत किशोर ने दिया तो उनका दशम भाव, जिसमें इस टाइम के हिसाब से सूर्य और शुक्र का योग है, सूर्य शनि का शत्रु है और धनु राशि में इस टाइम शनि और केतु हैं पंचम भाव में। तो दशम भाव से खड़ाष्टक योग के कारण जो ममता बनर्जी ने जो सीट्स पास्ट में ली थी 211, उसमें बहुत ड्रॉप आएगा और ये उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी लोकसभा में जो उनको शिकस्त मिली है उसमें आप देखिएगा जिस तरीके से गर्दन कटी मुर्गी छटपटाती है, बिल्कुल उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में वो छटपटा रही है। जय श्री राम के नारे पे किस तरीके से छटपटा रही हैं और किस तरीके से वहां उपद्रव करवा रही हैं। 2021 के जो इलेक्शन है, 2021 के इलेक्शन की मैं आज ही भविष्यवाणी कर देता हूं। अगर ये कॉम्बिनेशन प्रशांत किशोर वाला ममता के साथ जाता है तो इनके दशम भाव से कड़ाष्टक के कारण बीजेपी को अपार सफलता मिलेगी। बीजेपी वेस्ट बंगाल में 127 सीट प्लस करेगी, जो कि अभी मेरे ख्याल 6 सीट के आसपास उन्होंने ली है। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा सफर होगा। बहुमत तो नहीं प्राप्त कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज और होगी, अंदरूनी ममता बनर्जी को कांग्रेस भी बहुत बुरी तरीके से काटेगी। कांग्रेस भी इसकी टांग खींचने की कोशिश करेगी और 2021 के इलेक्शन जो हैं ममता बनर्जी के लिए, जो मैंने भविष्यवाणी की थी, मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि ममता बनर्जी जिस दिन केंद्र की तरफ देखेगी तो उसकी अपनी जमीन खिसक जाएगी। वो 2021 में खिसकती हुई नजर आ रही है। सर, क्या लगता है कि कहते हैं कि जहां प्रशांत किशोर जाते हैं उनका मैजिक चलने लगता है। आखिर आपने कहा कि दीदी के साथ उनका वो मैजिक चलेगा नहीं, तो क्या उसका फायदा पूरा का पूरा बीजेपी उठा ले जाएगी? देखिए, इस टाइम 2019 का जो इलेक्शन है उसके लिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि 2019 के इलेक्शन में मेन मुद्दा जो है राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ही बीजेपी ने ये इलेक्शन जीता है, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रवाद का जो
राष्ट्रवाद की जो लहर है वो अभी शुरू हुई है और ये लहर पीक पे जाएगी। जैसे जैसे आगे चलेंगे राष्ट्रवाद की लहर पीक पे जाएगी। प्रशांत भूषण, प्रशांत किशोर अच्छे इलेक्शन के एनालिटिक स्ट्रेटेजिक हैं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति धारा के विपरीत चलता है तो उसको बहुत हरक्यूलस एफर्ट करने पड़ते हैं। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि मोदी जी का आप जितना विरोध करोगे उनकी जो है व्यक्तित्व उतना निखर कर आएगा और अब पूरे देश को जो पॉजिटिविटी आएगी वो इन वेस्ट बंगाल के कुकृत्यों से, जो वहाँ पे गलत हो रहा है, जो वहाँ पे उन्होंने मारकाट शुरू कर दी है, हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर दिया है, जो वहाँ पे उपद्रव हो रहे हैं जिनका अभी मीडिया में जिक्र भी नहीं पूरी तरीके से आ रहा है, लेकिन वहाँ अस्थिरता है। और उस अस्थिरता की मैंने भविष्यवाणी 23 तारीख को कर दी थी। इलेक्शन के ठीक बाद मोदी जी को या भारत सरकार को वेस्ट बंगाल में अपनी पैरामीट्रिक फोर्सेस भेजकर उसको कंट्रोल करने के लिए निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अस्थिरता आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी और वैसा ही हुआ और अभी भी वैसा हो रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी ही आपका वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। हाँ, जिसको लेकर भी हाल फिलहाल में बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्रालय में बोला है, खुद अमित शाह को चिट्ठी लेकर इस मामले में संज्ञान लेने को कहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी भी गिरिराज सिंह ने माफ कीजिए विजयवर्गीय जी ने, बीजेपी नेता विजयवर्गीय जी ने बयान दिया है। उनका ये कहना है कि जिस कॉलेज में प्रशांत किशोर जिस कॉलेज के स्टूडेंट थे, अमित शाह भाग्य प्रिंसिपल है। क्या लगता है, क्या अमित शाह वो प्रिंसिपल और स्टूडेंट की बात नहीं, बात है आप धारा के साथ और धारा के अगेंस्ट। इस वक्त जो है राष्ट्रवाद की धारा चल रही है। आप चारों तरफ देखिएगा कि राष्ट्रवाद ही मेन मुद्दा है और राष्ट्रवाद के अगेंस्ट ममता बनर्जी राष्ट्रवाद के अगेंस्ट है। ममता बनर्जी विघटनकारी ताकतों के साथ विघटनकारी ताकतों का साथ दे रही है। वो देश के विरुद्ध, वो देश के कानून को मानने को तैयार नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को मानने को तैयार नहीं है, देश की सीबीआई को मानने के लिए तैयार नहीं है, देश के इलेक्शन कमीशन को मानने को तैयार नहीं थी। तो वो देश के विरुद्ध चल रही है और जितना वो विरुद्ध चलेंगी राष्ट्रवाद की जो फ्लो है वो और फास्ट होगा। और उसके अगेंस्ट प्रशांत किशोर में इतनी ताकत नहीं कि उसके अगेंस्ट वो कर जाए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि 2014 में प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ रहे, उन्होंने पूरी मेहनत की एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, उन्होंने हेल्प की कि 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बन सके। तो ऐसे में उन्हें ये भी पता है कि पार्टी की क्या खामियां हैं, क्या नफा नुकसान है। तो क्या आपको नहीं लगता उसका फायदा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को मिल सकता है चुनाव में? देखिए, एज ए स्ट्रेटेजिस्ट ही नोज अबाउट, लेकिन ग्रह नक्षत्र जो कह रहे हैं, ग्रह नक्षत्र जब साथ होते हैं तो आदमी ग्रो करता है, जब अपोजिट होते हैं तो आदमी छटपटाता है। वही ममता बनर्जी इनका एक छत्र राज्य था, आज छटपटा रही है। प्रशांत किशोर भी इसी तरीके से छटपटा। चलिए संवेदना जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संवेदना जी की बड़ी भविष्यवाणी है, भले ही प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटेजी है वो ममता बनर्जी के साथ मिल सकती है, लेकिन अगर ग्रोहों की बात की जाए तो दोनों में जो योग बनता है उसके अनुसार दोनों की ट्यूनिंग नहीं बैठती है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और सीटों को लेकर बात जो संवेदना जी सकता है नहीं, डेफिनेटली मिलेगा, यानी क्योंकि इस टाइम जो है 2019 राष्ट्रवाद की लहर पे बीजेपी जीती। देखिए, मुद्दा विकास का था, लेकिन विकास का मुद्दा सेकेंडरी हो गया। लास्ट में पुलवामा के बाद मुद्दा जो था आपका राष्ट्रवाद हो गया, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे की लहर में सब बह गए। अभी लहर शुरू हुई है, लहर का वेग समय के साथ साथ बढ़ेगा और 2024 तक आते आते ये टॉप पे होगा। मतलब मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि 2019 के रिजल्ट ना भूतो ना भविष्य थी,
लेकिन 24 के रिजल्ट जो होंगे वो टोटली एक्सेप्शनल होंगे। नोबडी कैन इमेजिन अबाउट दैट, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ विरोध करना है और मोदी जी का विरोध करना, आपको लग रहा होगा कि मैं मोदी भक्ति में हूं, लेकिन मोदी जी का विरोध करना उनके ग्रहों के हिसाब से जो भी उनके विरोध में खड़ा होगा प्लेन होगा। चलिए हम संवेदा जी की बड़ी भविष्यवाणी मान लेते हैं कि अगर ममता बनर्जी प्रशांत किशोर की जोड़ी मिलती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। 2021 में बंगाल में होने वाले विधानसभा के नतीजों में साफ नजर आ जाएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाजत और धर्म ज्ञान के साथ हमेशा यूं ही जुड़े रहेंगे।